ससुर के देहांत के बाद उस बड़े से घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। बाहर से सब लोग रोने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी की नजर सिर्फ दौलत पर टिकी हुई थी। उसी रात घर के सबसे बड़े कमरे में सब इकट्ठा हुए और फैसला किया गया कि वसीयत पढ़ने के लिए वकील को बुलाया जाए। सबको पूरा यकीन था कि उनके पिता ने अपनी सारी संपत्ति अपने ही बच्चों के नाम की होगी। कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि कहानी में इतना बड़ा मोड़ आने वाला है। मेरा नाम रिद्धि है और मेरी शादी एक बहुत ही अमीर परिवार में हुई थी, लेकिन किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि शादी के कुछ ही दिनों बाद एक हादसे में मेरे पति और मेरी सास इस दुनिया को छोड़कर चले गए और मैं उस घर में होते हुए भी एक पराई बनकर रह गई। मेरे देवर और ननद ने कभी मुझे अपनाया नहीं, बल्कि धीरे धीरे मुझे उस घर की नौकरानी बना दिया। मैं सुबह से रात तक काम करती थी, फर्श साफ करती थी, खाना बनाती थी, बर्तन धोती थी और बदले में मुझे सिर्फ ताने और अपमान मिलता था। मेरे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे और जो खाना बच जाता था वही मेरे हिस्से में आता था। लेकिन उसी घर में एक इंसान था जो मुझे इंसान समझता था। मेरे ससुर वह एक ईमानदार और मेहनती इंसान थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके इतना बड़ा घर और कारोबार खड़ा किया था। लेकिन जब उनकी उम्र ढल गई और बीमारी ने उन्हें घेर लिया तो उनके अपने ही बच्चे उनसे दूर हो गए। वह अपने कमरे में अकेले पड़े रहते थे। कोई उनका हाल तक नहीं पूछता था, कोई यह तक नहीं देखता था उन्होंने खाना खाया या नहीं, दवाई ली या नहीं। लेकिन मेरा दिल हर रात मुझे उनके कमरे की तरफ खींच लेता था। मैं चुपचाप उनके पास जाती थी, उनके पैरों को दबाती थी, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती थी, दवाई देती थी और उनसे धीरे धीरे बातें करती थी। उनकी आंखों में जो दर्द था वह मेरे दिल को चीर देता था। वह ज्यादा बोल नहीं पाते थे, लेकिन जब भी वह अपने कांपते हुए हाथ से मेरे सिर पर हाथ रखते थे तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे एक पिता का आशीर्वाद मिल रहा है, जैसे उन्होंने मुझे अपना लिया हो और यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत थी। मैं रोज यही सब करती थी, चाहे कितनी भी थकी हुई क्यों न रहूं। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात जब मैं उनके कमरे में गई तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उनकी सांसें तेज चल रही थी, उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। मैं घबरा गई। मैंने जोर जोर से आवाज लगाई कि कोई है, कोई आए, पिताजी को अस्पताल ले चलो। लेकिन उस बड़े से घर में मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मैं वापस उनके पास आई, उनका हाथ पकड़ा और रोते हुए उनसे कहने लगी कि आप मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन कुछ ही पलों में उनकी सांसें रुक गई और वह मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैं वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में उनके बेटे, बहू और बेटी कमरे में आए और जोर जोर से रोने लगे। लेकिन उनका रोना सिर्फ दिखावा था। अगले दिन अंतिम संस्कार हुआ। बड़े बड़े लोग आए और सबके सामने उन्होंने दुख का नाटक किया। लेकिन जैसे ही सब लोग चले गए उनका असली चेहरा सामने आ गया। उन्होंने सफेद कपड़े उतार दिए और फिर से अपने महंगे कपड़े पहन लिए और एक कमरे में बैठकर दौलत के बंटवारे की बात करने लगे। बड़ा बेटा बोला कि फैक्ट्री उसे मिलनी चाहिए, दूसरा बोला कि घर और दुकानें उसे चाहिए और बेटी बोली उसे बैंक का सारा पैसा चाहिए। तीनों आपस में झगड़ने लगे जैसे उन्हें अपने पिता की मौत से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। मैं यह सब देखकर अंदर से टूट गई थी। तभी किसी ने कहा कि वकील को बुलाकर वसीयत पढ़ लेनी चाहिए। सबने हामी भर दी और वकील को बुला लिया। कुछ देर बाद वकील आया। सब उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे। वकील ने कहा कि वसीयत पढ़ने से पहले इस घर के सभी लोगों का यहाँ होना जरूरी है। जब मेरा नाम लिया गया तो सब चौंक गए। उन्होंने कहा कि उस नौकरानी को यहाँ क्यों बुलाया जाए, लेकिन वकील ने साफ मना कर दिया कि जब तक मैं नहीं आऊंगी वो वसीयत नहीं पढ़ेगा। मुझे बुलाया गया। मैं डरते हुए वहाँ पहुँची। सब मुझे घूर रहे थे जैसे मैं कोई गुनहगार हूँ। मैं एक कोने में खड़ी हो गई। वकील ने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे शब्द आगे बढ़े सबके चेहरों का रंग उड़ने लगा। उसमें लिखा था कि उनके अपने बच्चों ने उनके आखिरी समय में उनका साथ नहीं दिया, लेकिन उनकी बहू रिद्धि ने बेटी बनकर उनकी सेवा की, इसलिए वह अपनी सारी संपत्ति उसके नाम करते हैं। यह सुनते ही सब गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए कि मैंने साजिश की है, लेकिन वकील ने कहा कि उसके पास सबूत है। उसने एक वीडियो चलाया। वीडियो में दिख रहा था कैसे उनके बेटे उन्हें मजबूर कर रहे थे
उनसे जबरदस्ती कागजों पर अंगूठा लगवाने की कोशिश कर रहे थे। कैसे उनकी बेटी उन्हें बिस्तर से गिराकर चाबियां ढूंढ रही थी, कैसे उनकी बहुएं उनका मजाक उड़ा रही थी। फिर वीडियो में मैं दिखी, मैं उन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटा रही थी, उन्हें पानी पिला रही थी, खाना खिला रही थी और उनके पास बैठकर रो रही थी। यह सब देखकर सबकी आंखें झुक गई और पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वीडियो खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। वकील ने कहा कि अब भी अगर कोई इस वसीयत को झूठा कहेगा तो उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। अब सब टूट चुके थे। वह मेरे सामने आकर रोने लगे, माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उन्हें माफ कर दिया क्योंकि मेरे दिल में नफरत नहीं थी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं उस घर की मालकिन बन गई, लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया। मैंने उसी घर को संभाला, उसी कारोबार को संभाला और अपने ससुर के भरोसे को निभाया। मैंने यह साबित कर दिया कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है, दौलत नहीं। और जो इंसान दिल से सेवा करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। देर से ही सही, लेकिन न्याय जरूर होता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।